दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी जगह के बारे में जिसकी अहमियत सिर्फ मुसलमानों की नज़र में ही नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों की नज़र में भी है। और ये तीनों मज़हब इस जगह को बहुत मुकद्दस मानते हैं और तीनों के मज़हब में इसकी एक ख़ास अहमियत है। आज हम बात कर रहे हैं बैतुल मक़दिस के बारे में, जिसका एक पुराना नाम यरूशलेम भी है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है और इसकी अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, जिसकी तारीख नबियों के साथ मंसूब है। और मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए इस जगह की इतनी अहमियत है कि तीनों से पाने के लिए हर वक्त कोशां हैं और मंसूबे बना रहे। तो आइए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में इस जगह की तारीख, इसकी अहमियत और क्यों तीनों मज़हब इसके पीछे पड़े हैं और इसे पाना चाहते हैं। दोस्तों, बैतुल मक़दिस की जो तारीख है ये बहुत कदीम ज़माने की है और तकरीबन 4000 से 5000 साल पुरानी इसकी तारीख है। और यहाँ पे कदीम कुनानी लोग थे जिन्होंने इस जगह को आबाद किया और फिर इस ज़मीन की अहमियत और बढ़ गई जब इस पे अंबिया किराम के कदम लगे, जिनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख मौजूद है कि वहाँ पे जाके वो आबाद हुए। और यहाँ पे एक मौजूद मस्जिद जिसे अक्सा के नाम से जाना जाता है, उसकी तारीख भी बहुत पुरानी है और नबियों के साथ मंसूब है। और एक मारूफ हदीस में बताया जाता है कि मस्जिद हराम के तामीर के 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तामीर की गई, जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकाला ताकि वो फिरौन के जुल्म और सितम से बच सकें। उसके बाद यहाँ पे आबाद होते हैं बनी इसराइल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि किस कदर नाशुक्री कौम है और अंबिया के कातिल तक ये रह चुके हैं। तो इन लोगों की अगर हिस्ट्री देखी जाए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें फिरौन के जुल्म सितम से निकालना चाहा और इस बात की ख्वाहिश की कि किसी ऐसी ज़मीन पे चले जाएं जहाँ पे ये पुरअमन रह सकें, तो फिर पाक सरजमीन का इंतखाब किया जिसका नाम बैतुल मक़दिस है। जब बनी इसराइल को इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने नाशुक्री की, नाफरमानी की और इस बात पे इश्क़-ए-चाट का इजहार किया जो अल्लाह को नापसंद आई। तो उसके बाद ये लोग एक सहरा जिसका नाम सीना था, वहाँ पे 40 साल तक भटकते रहे और भटकते भटकते जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वसाल हो गया, उसके बाद इन लोगों को अल्लाह ने राह दिखाई और बैतुल मक़दिस में जाके आबाद हो गए। फिर दौर बदलते गए और फिर रूमी, बाज़ंतीनी और इस्लामी अदवार इस जगह पे आते गए। इस जगह की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये हमेशा आबाद रही है किसी न किसी सूरत में। और जैसे कि हमने तारीख में जिक्र किया कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमी रह चुकी है, तो जानते हैं कि कैसे वो यहाँ पे आबाद हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनके इलाके इराक में लोगों ने बुतों की इबादत शुरू की तो आपने फिर हिजरत की, तो हिजरत करके अपना ठिकाना बनाया बैतुल मक़दिस में, वहाँ पे ये आबाद रहे। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्होंने वहाँ पे हुकूमत की और बादशाहत कायम की और आप वहाँ बनी इसराइल की हिदायत और तरबियत के लिए आए थे। फिर ज़माना गुजरा, वक्त बदला, आपके बेटे आए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर आपने उस इलाके में एक बड़ी इबादत गाह बनाई जहाँ पे लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे। और आप अब स्टेप बाय स्टेप इस जगह की अहमियत को जान रहे होंगे कि इसकी कितनी अहमियत रह चुकी है जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है। अब आते हैं उस सोच और फिक्र और सवाल की तरफ कि क्यों ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत की हामिल है कि हर कोई इसे पाना चाहता है। आखिर क्या वजह है? सबसे पहले हम जानते हैं यहूदियों के नज़रियात बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा के बारे में। यहूदी जो बनी इसराइल में से हैं, जिनका ये अकीदा है कि ये वो सरजमीन है शाम की जो नील से फुरात तक उन्हें अता कर दी गई है। और वजह क्या है? उनकी किताबें जिनमें ये लिखा हुआ है कि ये वो प्रॉमिस्ड लैंड्स हैं जो उनके लिए थी, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे अंबिया यहाँ पे हुकूमत कर चुके हैं, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जिक्र करते हैं। उनके नज़रियात के मुताबिक टेम्पल ऑफ सलमान, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर शुदा है, वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन तारीख में उस जगह को भूमियों ने आग लगा दी और सिर्फ उसमें से एक दीवार बची जिसे वो दीवार गिरिया कहते हैं। उस दीवार को वो इबादतों का मरकज़ समझते हैं और वहाँ पे आओ जारी करते हैं। दोस्तों, उन यहूदियों का कहना है
کہ بیت المقدس یا दीवार गरिया के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है। अब ये ताबूत सकीना जिसमें अंबिया की मीरास मौजूद थी, और इसराइलियात और कुछ रवायात में आता है कि जब यहूदी इसका वसीला अल्लाह की बारगाह में देते थे और जंगों में लेके जाते थे तो अल्लाह इन्हें फतह दे दिया करता था। 586 कबल मसीह में जब बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो उसके बाद ताबूत सकीना को दोबारा ना देखा गया और वो सफ़ा हस्ती से गायब हो गया। और इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि उसी सरजमीन में वो मदफून है, और ज़्यादातर यहूदियों के नज़रियात में ये मौजूद है कि बैतुल मक़दिस के नीचे वो मौजूद है। और दोस्तों, यहूदियों के नज़रियात में ये मौजूद है कि बैतुल मक़दिस को शहीद करके वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, और उनका ये कहना है कि जैसे ही एक थर्ड टेम्पल बनेगा तो उसके बाद उनका मसीहा दज्जाल उनकी मदद को आएगा और वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, जो कि उनके एक कॉन्सेप्ट द ग्रेटर इज़राइल में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब जानते हैं ईसाइयों के अकायद के बारे में कि क्यों बैतुल मक़दिस उनके लिए एक मुक़द्दस जगह है और वो उस जगह को पाना चाहते हैं। तो ईसाइयों के अगर अकीदों को देखा जाए तो उनका ये कहना है कि ये वो सरजमीन है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, और इसी सरजमीन पे वो दोबारा लुटाए जाएंगे और उनका नुज़ूल होगा। और उस जगह को वो कहते हैं द चर्च ऑफ होली स्कल्पचर, इसलिए वो जगह इंतहाई मुक़द्दस है उनकी नज़र में। अब आते हैं मुसलमानों के अकायद की तरफ कि मुसलमानों के लिए ये जगह क्यों इतनी मुक़द्दस है और क्यों मुसलमान इसको पाने के लिए कोशां हैं और उस सरजमीन को पाक सरजमीन समझते हैं। मुसलमानों को पहला किबला अव्वल बैतुल मक़दिस है, और तकरीबन 1,24,000 अंबिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी, मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस में मौजूद है, और जहाँ से आपको महराज के लिए आसमानों पर उठाया गया। मस्जिद अक्सा वो सरजमीन है जो बैतुल मक़दिस में मौजूद है। और आखिरी ज़माने की जो जंगें हैं उनका जिक्र भी शाम के इलाकों की तरफ हुआ है कि शाम के इलाकों में वो जंगें लड़ी जाएंगी, और अल्लाह के नबी ने इस शाम के इलाकों के लिए रहमतों और बरकतों की दुआ की। इसलिए मुसलमानों के लिए ये एक पाक सरजमीन है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया। इसलिए मुसलमानों की अकीदत और मोहब्बत इस सरजमीन से बहुत है कि मस्जिद अक्सा वो सरजमीन है जहाँ पे नमाजों का सवाब भी आम नमाजों से ज़्यादा है। इसलिए मुसलमान उसके लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुसलमान एक रब को मानता है और अंबिया और रसूल पर उसका अकीदा है। इसलिए उस सरजमीन से उसे मोहब्बत है, क्योंकि वो सरजमीन अंबिया की रह चुकी है। तो मस्जिद अक्सा की तारीख और तीनों मज़ाहिब का जो अकीदा है और कैसे उनकी दिलचस्पी इस इलाके से है, उसके बारे में अगर आप कुछ मज़ीद जानते हैं तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।